फोर्ट विलियम कॉलेज। अदब की तारीख में ऐसी मिसालें नायाब नहीं तो कमयाब जरूर हैं कि जो कदम महज सियासी और तिजारती फायदे के लिए उठाया गया वह ऐसा पायदार नक्श छोड़ गया कि अदीबों की आइंदा नस्लों के लिए निशान राह साबित हुआ और इन्हें असल मंजिल का पता देता रहा। कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज इस गरज से कायम किया गया था कि नौवालिद अंग्रेज अफसरों को देसी जबानों से सिर्फ इस हद तक रूशनास करा दिया जाए कि अंग्रेजी हुकूमत का काम चलाने में इन्हें कोई दिक्कत महसूस न हो। उस वक्त उर्दू जबान में ऐसी किताबें मौजूद न थीं जो साहिबान आलीशान को बोलचाल की जबान सिखाने में मदद दे सके। चुनांचे मुल्क के गोशे गोशे से ऐसे मुसन्निफों को बुलाकर कॉलेज में मुलाजिम रखा गया जो निहायत आसान और आम फहम जुबान में किताबें लिख सके। नतीजा यह कि उर्दू में फारसियत से आजाद लफाजी और इबारत आराई से बेनियाज सलीस जबान की दाग बेल पड़ गई और उर्दू नस्र की तरक्की के इम्कानात रोशन हो गए। आइए पहले तारीख के सफहात पलटकर ये देखते चले कि कॉलेज के क़याम की जरूरत कब और क्यों महसूस हुई। कॉलेज के क़याम का पस मंजर यह है कि विदेशी कौमें हमेशा हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने और यहाँ की दौलत से फायदा उठाने की कोशिश में मसरूफ रही। 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में पुर्तगाली सयाह वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया। इसकी जबानी यहाँ की दौलत के किस्से सुनकर पुर्तगाली तिजारत की गरज से हिंदुस्तान आया। इनकी देखा देखी पहले डच फिर अंग्रेज इधर मुतवज्जह। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ताजरों ने मलिका बरतानिया एलिजाबेथ से हिंदुस्तान में तिजारत करने का फरमान हासिल किया। तिजारत के लिए एक कंपनी कायम की गई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकस ने बादशाह जहांगीर से सूरत की बंदरगाह में एक तिजारती कोठी बनाने का इजाजतनामा हासिल किया। सर टॉमस रॉ ने 1615 ईस्वी में एक और तिजारती कोठी की तामीर का परवाना हासिल किया। 1633 ईस्वी में मछलीपट्टनम के मशरकी साइड पर तीसरी तिजारती कोठी की बुनियाद पड़ी। इन तीन तिजारती कोठियों की तामीर के चंद बरस बाद 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास शहर आबाद किया और वहां एक किला तामीर किया जो सेंट जॉर्ज के नाम से मशहूर हुआ। 1661 ईस्वी में जब चार्ल्स दोम की शादी पुर्तगाल की शहजादी से हुई तो बंबई का इलाका जहेज के तौर पर इंग्लिस्तान के कब्जे में चला गया। 1668 ईस्वी में हुकूमत इंग्लिस्तान ने यह इलाका कंपनी की तहवील में दे दिया। चार्ल्स दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सिक्का जारी करने, हिफाजती फौज रखने, किले तामीर करने और गैर ईसाई कुव्वतों से जोर आजमाई करने की इजाजत दे दी तो कंपनी के हौसले बहुत बढ़ गए। यहां तक कि मुगल सल्तनत को कमजोर पाकर बिला इजाजत हुगली के करीब एक तिजारती कोठी तामीर करनी चाहिए, मगर औरंगजेब ने फौजी कार्रवाई करके तामीर रोक दी। आखिर 1690 ईस्वी में कंपनी ने बादशाह से मुआफी मांग ली और दोबारा तिजारत का फरमान हासिल कर लिया। उन्होंने हुगली के करीब एक छोटी सी बस्ती आबाद कर ली जो आगे चलकर कलकत्ता के नाम से मशहूर हुई। अंग्रेजों ने यहां एक किला भी तामीर किया जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। इस किले की तामीर 1757 ईस्वी में शुरू होकर 1773 ईस्वी में मुकम्मल हुई। 1757 ईस्वी में फोर्ट विलियम की तामीर शुरू हुई। इसके ठीक 100 साल बाद 1857 ईस्वी में हिंदुस्तानियों की बगावत को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने कदम मजबूती के साथ जमा लिए। औरंगजेब की वफात के बाद मुगल सल्तनत का जवाल शुरू हो गया था। अंजाम यह हुआ कि आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। मुगल सल्तनत के अराकीन की जगह इंग्लिस्तान से मुतवातिर हिंदुस्तान पहुंचने वाले अंग्रेज अफसरों ने ले ली। कॉलेज के क़याम का मकसद ये था कि इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले अफसरों को हिंदुस्तानी तहजीब से रूशनास कराया जाए और हिंदुस्तानी जबानों को किसी हद तक समझने और बोलने की तालीम दी जाए। कॉलेज के क़याम से बहुत पहले अंग्रेजों को इस जरूरत का एहसास हो चुका था। उस वक्त सरकारी जबान का दर्जा तो फारसी को हासिल था, लेकिन बोलचाल की जबान हिंदुस्तानी यानी उर्दू थी।
और इसका जानना कंपनी के सिविल मुलाजिमिन के लिए बहरहाल जरूरी ख्याल किया जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसका सबूत यह है कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 22 दिसंबर 1677 ईस्वी को किला सेंट जॉर्ज मद्रास को एक मुरासला भेजा, जिसके जरिए ऐलान किया गया कि कंपनी के जो मुलाजिमीन फारसी सीखेंगे उन्हें 10 पाउंड और जो हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तानी सीखेंगे उन्हें 20 पाउंड बतौर इनाम दिए जाएंगे। यह ये अर्ज करना भी जरूरी है कि 18वीं सदी के आखिर तक जो अंग्रेज मुलाजिमीन हिंदुस्तान आते थे, इनकी तालीम का बंदोबस्त अंगुलिस्तान में ही किया जाता था। हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, जो 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक इस ओहदे पर फाइज रहे, तालीम की बरकतों के बहुत कायल थे। इनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान आने वाले अंग्रेज अफसरान तालीम से बहरावर हों, आला अखलाक रखते हों और किसी न किसी हद तक हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जबान से भी वाकिफ हो। 1780 ईस्वी में जब कलकत्ता मदरसा कायम हुआ तो उसे गवर्नर जनरल की सरपरस्ती हासिल थी। इस मदरसे से अंग्रेज अफसरों ने भी फैज उठाया। लॉर्ड वोल्जली ने 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला और 1805 ईस्वी तक इस पर बरकरार रहे। वारन हेस्टिंग्स के नक्शे कदम पर चले। इन्होंने 1 जनवरी 1799 ईस्वी को ओरिएंटल सेमिनरी कायम किया। इसके क़याम में डॉक्टर जॉन बोर्थोप गिलक्रिस्ट को गवर्नर जनरल के शरीके कार रहे। इस इदारे के क़याम का मकसद हिंदुस्तान में तालीम को फरोग देने के साथ साथ यह भी था कि इस मुल्क में बरतानवी हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल हो। एक तिजारती कदम था और इसे फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का पेशखेमा समझना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हो जाने के बाद सेमिनरी को बंद कर दिया गया। कॉलेज का इफ्तिताह लॉर्ड वोल्जली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी को किया, लेकिन जब कॉलेज के जवाबित कलमबंद किए गए तो कॉलेज के क़याम की तारीख पीछे हटाकर 4 मई 1800 ईस्वी दर्ज की गई। यह तारीख सुल्तान टीपू पर अंग्रेजों की फतह की पहली सालगिरह का दिन था। दक्कन का यह शेर अंग्रेजों की अज़ाइम के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। 4 मई 1799 ईस्वी को जब सरंगापटम में सुल्तान टीपू को शिकस्त हो गई और मुजाहिदों की लाशों के नीचे से शहीद सुल्तान का मुर्दा जिस्म बरामद हुआ और शनाख्त कर लिया गया, तो अंग्रेज फौज का कमांडर खुशी से नाचने लगा और चीख उठा, अब हिंदुस्तान हमारा है। यह दावा बेबुनियाद नहीं था। अंग्रेजों के लिए इससे ज्यादा और किस वाकये की अहमियत हो सकती थी। वोल्जली ने इस फतह का जश्न पूरे एहतमाम से मनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रवैया कॉलेज के सिलसिले में क्या होगा, शायद लॉर्ड वोल्जली को इसका अंदाजा था। वो जानते थे कि ताजिरों की इस टोली को तालीमी काम पर रुपया सर्फ करना मंजूर ना होगा, इसलिए उन्होंने कोर्ट की मंजूरी के बगैर कॉलेज कायम कर दिया। उन्हें ख्याल था कि बाद में शायद वो इसे हमवार कर सके। लॉर्ड वोल्जली ने जब जवाबित मुरत्तब किए तो इसमें लिखा कि जो अफसर कॉलेज में तालीम पाएंगे इनसे कॉलेज का कुछ खर्च बतौर फीस वसूल किया जाएगा, और यह कि हर अफसर के लिए 3 साल की तालीम लाजमी होगी। उन्होंने ये निशानदही भी की कि खर्च के लिए किस किस मद से कितनी रकम फराहम होगी। मकसद यह कि बजट की रकम ज्यादा महसूस न हो। वोल्जली की कोशिशें नाकाम रही और कोर्ट के मेंबरान ने कॉलेज के सिलसिले में तंगदिलाना रवैया इख्तियार किया। उन्होंने 27 जनवरी 1802 ईस्वी को इसे फौरन बंद कर देने का हुक्म सादिर किया। वोल्जली ने इस हुक्म पर अमल दरामद को मुलतवी कर दिया और कोर्ट के मेंबरान को राजी करने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट को एक खत लिखकर कॉलेज को जारी रखने का मुतालबा किया और लिखा कि कॉलेज को कायम रहना होगा वरना सल्तनत खत्म हो जाएगी। वोल्जली को इस कोशिश में सिर्फ इतनी कामयाबी हासिल हुई कि कोर्ट के मेंबरान की सख्ती में किसी हद तक कमी आ गई। वोल्जली के जहन में एक अजीमशान दरसगाह का मंसूबा था। कॉलेज को आरजी तौर पर फोर्ट विलियम में शुरू कर दिया गया था, मगर वो इसके लिए गॉर्डन रेज पर जमीन खरीद कर कॉलेज की शानदार इमारत तामीर कराना चाहते थे। ये सब तो कैसे मुमकिन होता? मामूली पैमाने पर भी कॉलेज चलाना मुहाल हो गया। डायरेक्टर्स के रवैये से बददिल होकर
लॉर्ड वुल्जली ने इस्तीफा दे दिया और अगस्त 1805 ईस्वी में वो इंग्लिस्तान लौट गए। कॉलेज का जवाल लॉर्ड वुल्जली के इंग्लिस्तान जाने के साथ ही शुरू हो गया। कॉलेज पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पहला भरपूर हमला 21 मई 1806 ईस्वी को हुआ। उस दिन इंग्लिस्तान में हेलीबरी के मकाम पर एक कॉलेज कायम करने का फैसला किया गया। साथ ये भी तय किया गया कि जनवरी 1807 से कॉलेज के अखराजात में कमी कर दी जाए। खर्च कम करने की गरज से प्रोस्ट और असिस्टेंट प्रोस्ट के ओहदे खत्म कर दिए गए। मशरिकी जबानों के कोर्स की मुद्दत घटा के 1 साल कर दी गई। मुंशियों की तादाद भी कम कर दी गई। जून 1830 ईस्वी में कॉलेज में सिर्फ 1 सेक्रेटरी और 3 मुमतहिन रह गए। लेक्चर्स का सिलसिला मुनक़ता हो गया। प्रोफेसर और मुंशी सुबुकदोश कर दिए गए। गर्ज कॉलेज बंद होने के आसार पूरी तरह नुमाया हो गए। कॉलेज का खात्मा आखिरकार होकर ही रहा। कुछ अरसे तक कॉलेज बराए नाम बाकी तो रहा, मगर इसकी तमाम खुसूसियात मिटा दी गई। कुछ दिनों बाद खुद कॉलेज भी मिट गया। जनवरी 1854 ईस्वी में गवर्नर जनरल के हुक्म से कॉलेज का बाज़ाब्ता तौर पर खात्मा हो गया। इस तरह एक ऐसा इल्मी इदारा जिसने हिंदुस्तान की कई जबानों की नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी और आइंदा भी जिससे बेशबहा इल्मी कारनामों की तवक्को की जा सकती थी, ज़रपरस्ती और खुदगर्जी की नजर हो गए। शोबे तसनीफ व तालीफ फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तान के अलावा संस्कृत, फारसी, अरबी और बंगाली जुबानों की तालीम का एहतमाम किया गया। लेकिन हम सिर्फ हिंदुस्तानी जबान के शोबे का जिक्र करेंगे और ये वजाहत कर देना चाहेंगे कि उस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों में आम बोलचाल की जबान उर्दू थी और हिंदुस्तानी से यही जबान मुराद है। यहां ये सवाल भी पैदा होता है कि कॉलेज तो तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए होता है, यह किस तरह का कॉलेज था? इसमें मुसन्निफों की जरूरत भी पेश आई। जरूरी है कि पहले इसी नुक्ते पर रोशनी डाली जाए। कॉलेज की गर्जो गायत दरअसल ये थी कि इंग्लिस्तान से ताज़ा वारिद अंग्रेज अफसरों को हिंदुस्तान की तहजीब और हिंदुस्तान में बोली जाने वाली खास खास जुबानों से सिर्फ इस हद तक वाकिफ करा दिया जाए कि वो अपने हिंदुस्तानी मातहतों और आम लोगों की बात समझ सकें और अपनी बात हिंदुस्तान के बाशिंदों को समझा सकें। जैसा कि अभी अर्ज किया गया, उस जमाने में पूरे मुल्क में जो जबान ज्यादातर बोली और समझी जाती थी वो उर्दू जबान थी, इसलिए कि उर्दू को ही हिंदुस्तानी कहा जाता था। चुनांचे उर्दू की तरफ खास तौर पर तवज्जो की गई। किताबों की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब दरसो तदरीस के लिए मौजू किताबों की तलाश की गई। अंदाजा हुआ कि जिस तरह की दरसी किताबें आम बोलचाल की जबान सिखाने के लिए दरकार हैं वो मौजूद नहीं। चुनांचे इश्तिहार छाप कर अहले कलम को इस तरफ मतवज्जा किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुलाजमत के लिए दरखास्तें मौसूल हुई। मुसन्निफीन व मुतरजिमीन के तकर्रुर के बाद शोबे तसनीफ व तालीफ कायम हुआ। लिखने वालों के 2 दर्जे थे, मुंशी और मातहत मुंशी। इनके ऊपर चीफ मुंशी और सेकंड मुंशी थे। चीफ मुंशी की जगह पर मीर बहादुर अली हुसैनी का 200 रुपये माहवार पर तकर्रुर हुआ। तारिणी चरण सेकंड मुंशी तक मुकर्रर हुए। इनकी तनख्वाह 100 रुपये माहवार थी। मीर अमन, मीर हैदर बख्श हैदरी, मीर शेर अली अफसोस, मिर्जा अली लुत्फ, मजहर अली खां वला, मिर्जा काजिम अली जवान, निहाल चंद लाहौरी, बैनी नारायण जहां, मिर्जा जान तपिश, इकराम अली, खलील खां अश, गुलाम गौस, कुंदन लाल, काशी राज, लल्लू लाल जी वगैरह का मुंशियों में तकर्रुर हुआ। शोबा हिंदुस्तानी की सरबराही का मनसब गिलक्रिस्ट को सौंपा गया। वह इसके पूरी तरह अहल थे और इस शोबे की तरक्की इनकी ही रहीने मन्नत। शोबे तस्नीफ व तारीफ को फरोग देने के लिए एक छापा खाना खोला गया जिसमें तबात के लिए उर्दू टाइप इस्तेमाल होता था। कॉलेज के मुलाजिमिन के अलावा दीगर अहले कलम को बेहतरीन किताबों पर इनाम देने का ऐलान किया गया ताकि मुसन्निफों की हौसला अफजाई हो। किताबों की तबात के लिए माली इमदाद देने का फैसला भी किया गया। किस्सा खा इसलिए मुलाजिम रखे गए ताकि तालिब इल्म अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ से वाकिफ हो सके। फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्निफीन का मुख्तसर तारुफ यहाँ पेश किया जा रहा है। इख्तिसार के ख्याल से बाद मुसन्निफीन को नजरअंदाज करना पड़ा। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे के सरबराह भी थे और इसके अलावा एक अहम मुसन्निफ भी।